से मणिपुर की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है और लगातार वहां से अभी भी वायलेंस की खबरें आ रही हैं, क्या कहेंगे सर इस पर? ये मणिपुर की घटना जो है ये बहुत बड़ी घटना है और ये मणिपुर तो जल ही रहा है। इस घटना से समूचे विश्व की मानवता हिल गई है। आज ऐसा लगता है मणिपुर को देख करके वो भारत का अंग नहीं है। ऐसा लगता है कि उसका कोई माई बाप नहीं है, उसकी कोई सरकार नहीं है, उसकी आवाज़ सुनने वाली कोई व्यवस्था नहीं है और वहाँ के लोग हताश हैं, निराश हैं जिस तरह से घटनाक्रम हो रहा है। और सरकार मूक दर्शक बन करके बैठी है और एक दिन दो दिन की घटना नहीं है, लगातार 3 महीने से इस तरह की घटनाएं वहाँ घट रही हैं। लोगों की हत्याएं हो रही हैं, बच्चों को नहीं बख्शा जा रहा है, महिलाओं को नहीं बख्शा जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सरकार नारा देती है और उन बेटियों के साथ में कितना बड़ा जुर्म हो रहा है, किस तरह से उनकी इज्जत तार तार की जा रही है, नंगा उनको घुमाया जा रहा है। और ये देख करके भी जिस सरकार का दिल न पसीजे, जो सरकार ये देखने के बावजूद भी बयान देने के लिए तैयार नहीं हो, कोई कठोर कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हो, किसी जनता के जनप्रतिनिधियों के सवालों का जवाब देने की स्थिति में नहीं हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए क्या हो सकता है। लेकिन सर विदेश की संसदों में, जो विदेश की संसद है, कई देशों में ये मणिपुर की चर्चा उठ रही है, चाहे वो ब्रिटेन हो और तमाम संसद में, और देश की संसद में कब चर्चा होगी इसकी? नहीं तो वही कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सरकार जो जनतंत्र के जनता का विश्वास, सबका साथ और केवल 2 आदमी का विकास, इस फार्मूले पर ही सरकार चल रही है। आज उसकी परवाह नहीं है, इतना तानाशाही के नशे में डूबी हुई है कि दुनिया क्या कह रही है। दुनिया भी देख रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। उनको लगता है कि माने मणिपुर में जो हो रहा है केवल मणिपुर के में ही दिखाई दे रहा है, वहीं के लोग जान रहे हैं। उनको ये भी आभास नहीं है कि ये नृत्य जो काला ये हो रहा है, इसको सारी दुनिया देख रही है और सारी दुनिया में जहाँ भी मानवता माने, नाम मात्र की मानवता जिस हृदय में बसी होगी, उसका हृदय द्रवित होगा, वो दुखी है, पीड़ित है। ये सारे मानवता के लिए कलंक की बात है, कोई एक प्रदेश की बात नहीं है। और ये सारे देश के लिए चुनौती, सारे देश के इज्जत का सवाल है। और ऐसे उसमें प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, सदन में नहीं आ रहे हैं। सारा विपक्ष जिसको जनता चुनती है, उसका भी दायित्व होता है कि जनता की आवाज़ को उठाए। गलत सही हो सकते तो सरकार का निर्णय है, एक्शन क्या लेती नहीं लेती सरकार का निर्णय है, लेकिन ये तो मौलिक अधिकार है जनता का, जनप्रतिनिधियों का, कि अपनी आवाज़ को उठाने का। और जनतंत्र में सरकार किसी दल की नहीं होती है, व्यक्ति नहीं होती है, देश की सरकार होती है, जनता की सरकार होती है। तो देश का जो प्रश्न आता है, उस प्रश्न का उत्तर देना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, ये सरकार का दायित्व है। लेकिन ये सरकार अपने दायित्व से विमुख हो गई है। लेकिन सर, जिस तरह से संजय सिंह ने आवाज़ उठाई थी, उनको निलंबित कर दिया गया, किस तरह देखते हो उसको? वही कह रहे हैं कि तानाशाही की पराकाष्ठा है। भाई संविधान जो हमें अधिकार देता है, प्रजातंत्र अधिकार, इसी अधिकार के लिए हमारे पूर्वजों ने सीने पर गोलियां खाई थी। इसी व्यवस्था के लिए हमारे पूर्वजों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूले थे। उन्होंने अपना वर्तमान कुर्बान कर दिया हमें आप सबको भविष्य देने के लिए। और उनके कुर्बानी के देश में जो है इस तरह का हो कि आवाज़ न सुनी जाए, बोलने का अधिकार न हो, वो प्रोसीडिंग में ना आए, माइक बंद कर दिया जाए और इसके बाद आवाज़ उठाए तो उसको सदन से निलंबित कर दिया जाए, तो ये कहाँ का प्रजातंत्र है? तो तानाशाही की पराकाष्ठा है जो मोदी जी कर रहे हैं। देश के लिए अच्छा नहीं है, देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, इंसानियत और मानवता के लिए अच्छा नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव की बात चल रही है। अविश्वास प्रस्ताव तो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के आधार पर विपक्ष जब ऐसी कोई बात आती है, विश्वास प्रस्ताव लाता है। लेकिन सरकार जब तानाशाही के नशे में डूबी हो तो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। उसको ऐसा लगता है कि जो हम कह रहे हैं वही सच है, जो हम कर रहे हैं वही सच है, इसके अलावा कुछ दुनिया में है ही नहीं, न कोई संविधान है, न कानून है। तो ऐसा उनको लगने लगा है। तो विश्वास आए, चर्चा करें, हम लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन सुनी कहाँ जाती है, कार्यवाही भी कहाँ आती है। गोदी मीडिया साथ में है तो उनकी महिमामंडन करती रहती है। लेकिन सर, जिस तरह कहा जा रहा है कि विदेशों में डंका बज रहा है,
विश्व गुरु बन रहा है भारत। अब जो इस तरह की खबरें जा रही हैं हमारे देश की, इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई डंका नहीं बज रहा, डंका बज रहा है इनकी हकीकत की पोल जो है अब सारी दुनिया में खुल गई है। अब सारे देश के दुनिया के देश भी समझने लगे कि मोदी नौटंकी के अलावा कुछ नहीं, यथार्थ कुछ नहीं है, ये डफोर शंख है, केवल कहना जानता है, करना नहीं जानता है। तो मोदी का चरित्र विश्व में उजागर हो गया है और इतिहास साबित करेगा कि मोदी जैसा कमजोर प्रधानमंत्री जो है आज तक हिंदुस्तान को नहीं मिला। अच्छा सर, एक सवाल हो रहा है, जिस तरह इंडिया बनाम एनडीए, तो वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है विदेशी शब्द है, मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ शब्द है, तमाम चर्चा हो रही है। देखिए ऐसा है कि वही है कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। तो ये मोदी जी जो कह रहे हैं पता नहीं किसके खिलाफ कह रहे हैं, ये मोदी जी अपने खिलाफ कह रहे हैं। आप इंडिया की बात करते, विश्लेषण भी इंडिया करते हैं, मेक इन इंडिया कौन सी इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया कौन सी इंडिया है, आप किस इंडिया के प्रधानमंत्री हो? जिस इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उसे इंडिया को बता दे कि अंग्रेजों की इंडिया उसी को बता दे और कोई दूसरी इंडिया, तो इससे बड़ी हास्यास्पद क्या बात हो सकती है कि जिस देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हो उसी को आप कह रहे हो, उसका इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हो। तो क्या रहेगा सर, 2024 आने वाला है, तैयारी चल रही है काफी। 2024 में ये आंधी, जैसे गांव में कहते हैं आंधी आई है, बड़ेवर आया है, और वो बड़ेवर दिन मिनट के लिए आता है, थोड़े समय के लिए, फिर पता नहीं विलीन हो जाता है। तो उसी तरह से मोदी का हाल होगा, समझे ना। गुणगान चाहे जितना दुनिया में डंका पिटवा लें, चाहे जनता के पैसे जितना बड़ा विज्ञापन करवा लें, गोदी मीडिया के माध्यम से प्रचार करा लें, लेकिन अब इनका चरित्र जनता के सामने आ गया है। अब इस देश की गरीब समझ गई है और इनका वही हाल होगा कि बुरी से बुरी पराजय मोदी जी की 2024 में होने वाली है। लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है उनके पास 38 दल है, आपके पास तो मात्र 26 दल है। नहीं तो यही कहे कि यही तो खेल करते हैं, वो यही दुनिया को गुमराह करते हुए दुनिया समझ गई है कि गिनती बढ़ा दो। जिसका रजिस्ट्रेशन है कभी चुनाव में नहीं लड़ा वो भी माने उनके साथ में है, जिसका एक सांसद नहीं होता भी उनके साथ में है, तो गिनती के 38 हैं। अरे 38 क्या जरूरत, अभी तो कहते थे मोदी सब पर भारी, मोदी अकेले, चाहे इंडिया में 25 दल हो चाहे 26 दल, क्या फर्क पड़ता है, मोदी तो अकेले ही सक्षम थे। लेकिन अब उससे काम नहीं चल रहा, तब संख्या बढ़ा रहे हैं कि 38 दिखा रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा है। तो उनका हमारे से गुफा है, अभी जनता समझती है कि 38 कौन कौन हमारे साथ में कौन। तो सर एक सांसद है मनोज तिवारी जी, दिल्ली सांसद हैं, उन्होंने भी विवादित बयान उनके, लेकिन भाजपा जब भी विवादित बयान देता कोई नेता उस पर गौर नहीं किया जाता। उनका चरित्र ही ये है, जिसका जो कैरेक्टर होता है उसी कैरेक्टर के आधार पर काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का बुनियादी कैरेक्टर भी यही है कि बात कुछ करेंगे, करेंगे कुछ। आप ये बताइए कि जिस प्रधानमंत्री को इस देश के जनता के सामने क्या वादा कर रहा है, क्या कमिटमेंट कर रहा है, किस चीज़ की सौगंध खा रहा है, और उसके बाद उससे कोई नाता नहीं उसका, कोई रिश्ता नहीं उसका, इसको क्या कहेंगे? गाय को 4 डंडा मार दीजिए तो बजरंग दल आएगा, गौ माता है, गौ माता की बात करते हैं, गौ माता की रक्षा की बात करते हैं। चेहरा पूंजी में चले जाइए, गौ माता लटकाए हुए हैं मार करके दुकानों में, क्या हिंदुस्तान में नहीं है? क्या मोदी को नहीं दिखाई देता? बीफ जो है तो सबसे अधिक निर्यात इस देश में वर्तमान में हो रहा है, तो क्या वो मोदी के भारत में नहीं हो रहा है? वो कहाँ से हो रहा है? मोदी के सांसद कहते हैं कि हम तो बीफ खाते हैं, खाएंगे, खुले रूप से कहते हैं, तो क्या उनसे सवाल करते हैं कि जब माने गाय मारना पाप है तो गाय का गोमांस खाना भी पाप है, क्यों खाते हो? कोई एक्शन लिया क्या? तो इनकी बात करने के कुछ होते हैं, इनके पास केवल नारे हैं, स्लोगन्स है, और बाकी यथार्थ में केवल इनका लक्ष्य यही है कि किस तरह से ये देश पूंजीपतियों के हवाले हो जाए और इस देश के 90% जो किसान हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, किसान मेहनत करने वाले लोग हैं, वो गुलामी की ज़िंदगी जिए। ये उनका एजेंडा है जिसमें वो काम कर रहे हैं। सर जो महिला बाल विकास मंत्री हैं या गोवा के प्रभारी हैं, मणिपुर के जो प्रभारी हैं समित पात्रा, और स्मृति ईरानी हैं जो महिला बाल विकास मंत्री हैं, मणिपुर की घटना पर अभी तक नहीं बोले सर। कोई बोलने बताया ना कि बोलते नहीं हो, तो सोचते हैं कि किसी तरह से कैसे क्रश किया जाए जनतंत्र को, कैसे क्रश किया जाए लोगों के स्वाभिमान और सम्मान को, किस तरह से छीना जाए उनके हक और अधिकार को। जब ये सारे अधिकार छीन जाएंगे, कुचले जाएंगे, तभी तो गुलाम बनेंगे वो, तभी तो कमज़ोर होंगे। तो जनतंत्र को कमज़ोर करने के लिए नहीं, एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो है अपने मुख्यमंत्री से पूछ नहीं सकता क्या क्यों घटनाएं हो रही हैं?
क्या ये नहीं कह सकता कि इसको खत्म करो, क्यों नहीं हो रही है? अगर आपके बस में नहीं है तो बताओ, केंद्र सहायता करे, मिलिट्री फोर्स आए और कुछ आए, तो कुछ भी नहीं। जैसे एक सामान्य घटना होती है, सामान्य घटना की तरह, हाँ ठीक है देखेंगे, जांच कराएंगे, जो होगा कार्रवाई होगी। ये कौन सा बयान है इस तरह की घटनाओं? लेकिन सर मणिपुर के सीएम ने कहा था कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। हाँ, वही कह रहे हैं कि माने इनको जो है, एक कहीं चोरी की घटना हो जाए, एक कहीं मान लो कि हत्या हो जाए, तो वो एक हत्या की तुलना क्या है आप इतने बड़े नरसंहार से करोगे? तब वो तो किसी बात को जो है, छोटी बात को ले करके बतंगड़ बना करके वो सच्चाई को छिपाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, डायल्यूट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं। तो सर ये बताइए, जिस तरह राहुल गांधी जी मणिपुर गए थे, उनको रोका गया था, तो क्या यही कारण था कि कहीं उनकी पोल ना खुल जाए, इसीलिए रोका गया? यही तो करते हैं। राहुल जी ने जब यात्रा निकाली थी तब कोविड आ गया था। कोविड है, निकलना नहीं चाहिए, अनुमति नहीं मिलेगी, केवल इसी वजह से कि माने इसके माध्यम से कहीं हमारी पोल ना खुले। लेकिन जब राहुल गांधी ने कहा कि हम अकेले निकले, लेकिन निकलेंगे, तो जब निकले तो आपने देखा क्या हादसा हुआ। तो इस तरह से जो है, इनकी नियत ही ये है कि माने सच्चाई पर पर्दा डालना, हकीकत सामने जनता के न आए, उसी के आधार पर सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो सर जिस तरह आज घोषणा हुई है, जो आपका सर्वदलीय दल जा रहा है इंडिया का, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़े न पड़े, सरकार फर्क अलग है, अपना दायित्व अलग है। हमारे संसद लोग जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। वो जाएंगे वहाँ, और सच्चाई क्या और हकीकत क्या और बारीकियाँ क्या है, उसके आगे पीछे क्या है, वो सारे तथ्य की जानकारी लाएंगे, सदन में उठाने का प्रयास करेंगे, सरकार को देंगे। अब सरकार तानाशाह हो जाए, न सुने, सरकार का काम है, लेकिन अपना काम विपक्ष का। मध्यस्थता का काम होगा क्या? जिस तरह दो गुटों की झगड़ा वहाँ पर है। झगड़ा कोई नहीं, झगड़ा कहेगा, झगड़ा विचारों का है। नहीं, क्या इस पर समझौता होगा कि मोदी कहा कि हम हत्या करेंगे तो हम कहें कि हाँ ठीक है, समझौता इस बात का होगा? काहे समझौता होगा? कह रहे हो दो गुटों का झगड़ा है ना, गुटों का झगड़ा, कुकी और मैतई का, कुकी और मैतई दो समुदाय। ये झगड़े जो वहाँ समुदाय का है, ये झगड़े तो वहाँ बैठ करके निपटाना पड़ेगा ना, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से, जो उससे पीड़ित हैं, जो उससे दुखी हैं, जो उससे आहत हुए हैं, उनके बीच में बैठा जाएगा, उनसे चर्चा की जाएगी। जब उनके दर्द को समझोगे, उस दर्द के कारण को समझोगे, तब ना कुछ दवाई करोगे। तो करने के लिए सरकार पर समय नहीं है, सरकार उसको गंभीरता से लेती नहीं है, वहाँ जाने का समय नहीं है, बात करने का समय नहीं है, इसीलिए जल रहा है। क्या सवाल सबसे बड़ा सर ये लोग कर रहे हैं, आज विपक्ष पूरा सवाल कर रहा है कि मोदी जी बोल क्यों नहीं रहे? नहीं तो वही तो कह रहे हैं, क्या करे विपक्ष, इसके अलावा कर क्या सकता है? सवाल कर रहा है, मोदी बोलने के लिए तैयार नहीं, दुनिया भर की बातें करेंगे, मन की बात करेंगे, मन की बात सुनाएंगे, लेकिन गरीब के दिलों में क्या बीत रहा है उसको सुनने का उनके पास समय नहीं है, उसको सुनना नहीं चाहते, केवल अपनी बात सुनाना चाहते हैं। मन की बात करेंगे और उसमें करोड़ों रुपए हिंदुस्तान के गरीब जनता का पैसा खर्च होता है एक मन की बात में, तो वो करने के लिए तैयार है, लेकिन गरीब के मन का दुख देखने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं। तो सर क्या कहेंगे मणिपुर के लोगों से, किस तरह का संयम बनाएं? मणिपुर के लोग ये कहते हैं कि माने संयम बना करके रखें, संयम बरतना चाहिए और उसका कोई न कोई समाधान निकलेगा। आज नहीं निकलेगा, कल निकलेगा, लेकिन उसका परिणाम अच्छा आएगा और उसकी कुर्बानी सरकार को देनी पड़ेगी।